चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। जो फोर्स हमेशा कब लगेगा, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगी। जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, वो बुक अपने आप खुद की स्थिति चेंज नहीं कर सकती जब तक कि हम इसके ऊपर बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे। क्या है, जब हम इस बुक को या तो खींचते हैं या धकेलते हैं, कब फोर्स लगा के, तो ये जो बुक होती है ये गति के अंदर आ जाती है। बिना दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हुए फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते और वो उस वस्तु की स्थिति को चेंज नहीं कर पाएगी। अब आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के प्रभाव क्या होते हैं। फोर्स के कारण क्या होगा, एक रुकी हुई वस्तु के अंदर गति आ जाती है। जैसे कि एक चेयर है, वो एक जगह रखी हुई है तो वो क्या है, रेस्ट के अंदर है, उसके अंदर गति नहीं है। अगर हम उसको धकेलना स्टार्ट कर देते तो हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो वो चेयर है वो गति के अंदर आ जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम रुकी हुई वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो हमेशा गति में ही आए। जैसे ये इंसान है, ये क्या कर रहा है, ये इस दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये क्या कर रहा है, इस पेड़ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ना तो दीवार हिलती है ना पेड़ हिलता है। क्यों नहीं हिलता, क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो पर्याप्त नहीं है। अब आता है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो बल होता है वो क्या है, एक चलती हुई वस्तु को रोक देता है। जैसे कि एक साइकिल चल रही है, अगर हम उसमें अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो वो क्या होगा, फोर्स के कारण वो साइकिल रुक जाती है। फोर्स क्या करता है, एक चलती हुई वस्तु की डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे एक बैट्समैन है, वो क्या करता है, एक बॉल को मारता है अपने बैट से, तो जो चलती हुई बॉल है, वो जो गति के अंदर बॉल है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्स के कारण स्पीड भी चेंज होती है। जैसे कि एक साइकिल चल रही है और साइकिल चलाने वाला क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी पैडल मारता है, तो क्या होगी, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। अब आता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की आकार और आकृति को चेंज कर सकता है।